हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने इस वीडियो में एमीन कंपाउंड की आईयूपीएसी बताने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक केवल वीडियोस देखे हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि उनको कहां पर और किस कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नहीं समझ में आई, तो मैं उसका 100% मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आइए देखते हैं। एमीन्स, इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 3n। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके जस्ट डबल यानी 2 गुने से 3 ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे और एक नाइट्रोजन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे C और N के दो वैल्यू रखी तो H2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस यहां पर N की वैल्यू 2 है तो यहां पर N की वैल्यू 2 रख देंगे प्लस 3 और N। अब ये C2 और 2 2 जा 4 और 3 7 तो क्या हो गया ये C2H7 और N। अब ये कंपाउंड क्या हो सकता है C2H5 और NH2। ये इस कंपाउंड का फार्मूला आया। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? आइडेंटिफिकेशन सारी एमीन्स की अलग अलग होंगी। यहां पर 3 प्रकार की एमीन्स है, इसलिए यहां पर आइडेंटिफिकेशन न लिखकर मैं आगे लिखता हूं। अब देखते हैं कि ये N है और ये अमोनिया डेरिवेटिव है, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो H और H ये अमोनिया का फार्मूला हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2,5 इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर चुके हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है, इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, इनको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और इन्हीं को कहते हैं लोन पेयर। और इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसका बेसिक नेचर होता है और जो भी एमीन्स होती हैं उन सब का नेचर बेसिक होता है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होगा। अब बात करते हैं कि यदि इसका एक H एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो ये इस तरीके से हो जाएगा RNH और H। ये पहला एल्काइल ग्रुप आया है इसलिए हम इसे 1 डिग्री एमीन मानेंगे, लेकिन बोलेंगे प्राइमरी एमीन। सेकंड केस में क्या होगा, ये H भी हटेगा एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो बन क्या जाएगा RN R और H। यहां पर आप देख रहे हैं 2 एल्काइल ग्रुप लग चुके हैं तो 2 डिग्री एमीन और इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। लास्ट के केस में ये H भी हट जाएगा एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो R N और R तीनों H हट चुके हैं अमोनिया के एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन।
मानेंगे, बोलेंगे टर्शियरी एमीन, टर्शियरी एमीन। और हर एक एमीन में, हर टाइप के एमीन में नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होगा, जिसके कारण इसका नेचर बेसिक होगा अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप ऑफ एमीन्स आ चुके, तो ये टाइप्स ऑफ एमीन है 3 टाइप के। चलिए सबसे पहले प्राइमरी एमीन की बात करते हैं। और हां, एक बात और, ये तीनों टाइप की एमीन का जनरल फार्मूला सेम है, तो ये तीनों एमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। फॉर प्राइमरी एमीन, फॉर प्राइमरी एमीन्स, आइडेंटिफिकेशन जनरल फार्मूला पहले ही बता चुके हैं। NH R और H, आप ये देख रहे हैं ये NH2 है, इट मींस NH2 और इससे लगा हुआ है R। इसका प्रफिक्स प्लस सफिक्स, प्रफिक्स है इसका एल्केन, सफिक्स है इसका एमीन, और वो भी विद पोजीशन। यहां पर देख रहे हैं ये पहले नाम का लास्ट लेटर वॉवेल है, और ये दूसरे नाम का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, इसलिए लास्ट का वॉवेल कैंसिल हो जाएगा, टोटल नाम आ जाएगा एल्केन पोजीशन एमाइन। फॉर एग्जांपल CH3NH2, नेक्स्ट CH3CH2NH2, CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 हो गया, NH2 और NH2। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो दो एमिनो ग्रुप हैं, और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा वो भी मैं लिखे दे रहा हूं। सब्स्टिट्यूएंट नेम, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या कब होगा, जब कोई इससे बड़ा, इससे मोर प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेम एमिनो, और पोजीशन इसकी पहले आएगी। तो अब जरा इसका नाम देखते हैं। एक कार्बन है मीथेन एमाइन, फर्स्ट कार्बन पर ही एमीन ग्रुप है मेथेनामाइन, फर्स्ट कार्बन पर एमीन, देन नेम ऑफ दिस कंपाउंड एथेनामाइन। क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर देखते हैं, नंबरिंग किसी भी छोर से करें, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट, दोनों पर पोजीशन, दोनों साइड से पोजीशन सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट। और हां, ये डबल बॉन्ड है,
ब्यूट टू इन और एमाइन। अब एमाइन में दो दो एमाइनो ग्रुप हैं, एक है 2 पे, दूसरा है 3 पे, तो 2,3 डाई एमीन। अब यहां पर देखिए ये वावेल नहीं है, ये वावेल नहीं है, इसलिए ये इन की जगह ई हटेगा नहीं, बल्कि पूरा ई आएगा। ये इन पूरा लिखा जाएगा ई एन ई, क्योंकि ये वावेल नहीं है इसलिए इसमें वावेल हमें लगाना ही होगा। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी। अब अगला देखते हैं SO3H, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर कोई ग्रुप नहीं लगेगा, यहां पर NH2 लग गया है और यहां भी NH2 है। मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो अब इस कंपाउंड में स्टार्टिंग कहां से करेंगे नंबरिंग की? राइट साइड से। आप लोग सोच रहे होंगे राइट साइड से, लेकिन देखिए यहां पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है NH2 और SO3H, SO3H, तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 और ये 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन का होगा पेंट, लेकिन उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नेम। तो देखिए ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेंगे, तो ये एमिनो होगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम मैंने बताया हुआ है, क्या? एमिनो। 3 और 4 पर 3,4 कितने हैं? 2, 2 का मतलब डाई एमिनो। 5 कार्बन पेंट, पेंट। अब 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड, तो पेंटा 1,3 डाई इन, डाई इन, और ये SO3H, इट मींस सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C H और CH3। यहां पर NH2 ये लग गया। अब इसका नाम क्या होगा? कार्बन एटम 1 2 सेकंड पे डबल बॉन्ड, 1 2 सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर प्रायोरिटी किसको दी गई? डबल बॉन्ड को। और थर्ड पर ये एमिनो ग्रुप भी है, जबकि इधर से थर्ड पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है, तो यहां पर इसका नाम क्या होगा? 6 कार्बन, 6 का मतलब हेक्स, 2 पर इन, हेक्स 2 इन, 4 पर आइन, 4 आइन, और 3 एमीन। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। तो अब आप देख रहे हैं बोर्ड पूरी तरह से भर चुका है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर NH2, यहां पर OH। मान लीजिए ये एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, जिसमें से 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COH, दूसरा NH2, तीसरा OH। यहां पर मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है? COOH। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, नंबरिंग इसी कार्बन से 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, तो नंबरिंग हो चुकी है। अब नाम लिखने का टाइम क्या होगा इसका? सबसे पहले हाइड्रोक्सी या एमिनो, तो ABCD यदि आ रही है तो एमिनो में ए पहले आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो। सेकंड पे 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन हेक्स, 2 डबल बॉन्ड हेक्सा, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2,4 डाई इन और ओइक एसिड। एक बार फिर से इसको चेकआउट करते हैं। 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड हैं, 2 4 डाई इन, डी वावेल नहीं है इसीलिए ये वावेल लगाया गया है ए, डाई इन, ई यहां से गायब है क्योंकि ओइक एसिड का ओ वावेल है, इसलिए डाई इनोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड और देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, CH, या यूं कहें कि C ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और SO3H। यहां पर इस कार्बन पर लगा देते हैं NH2, यहां पर लगा देते हैं Br, यहां पर Cl और यहां पर OH। इस तरीके से ये कंपाउंड है नाम करने के लिए। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जाहिर सी बात है जिधर से COH ग्रुप होगा, क्योंकि COOH SO3H से भी मोर प्रायोरिटी पाए हुए मोर प्रायर ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। तो डाई एमिनो फिर ब्रोमो फिर क्लोरो देन आफ्टर हाइड्रोक्सी, और ये 6 पर सल्फो ग्रुप भी है, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस कार्बन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 6 पर सल्फो। तो सबसे पहले डाई एमिनो 2,6 डाई एमिनो 3 पर ब्रोमो 5 पर क्लोरो 5 पर क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी
4 हाइड्रोक्सी एमिनो हो गए 2, एक ब्रोमो तीसरा हो गया, चौथा क्लोरो हो गया, पांचवा हाइड्रोक्सी, 2 3 4 5, पूरे पांचों हो गए। अब यहां पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन का मतलब हेक्स, यहां 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सा 2,4 2,4 डाई इन ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड की आयुपेसी आ चुकी। अगला देखते हैं CH C डबल बॉन्ड OH, CH यहां डबल बॉन्ड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर इस तरह से ले लेते हैं, और यहां पर NH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O और OH, ये आया। अब यहां पर CH, इसको एक काम और कर सकते हैं, यदि डबल बॉन्ड लेते हैं तो ये फेनिल ग्रुप हटाना होगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से या इस साइड से, दोनों ओर COH है, तो यहां से स्टार्टिंग होगी, इस रूट में लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समलोकेंट रूल, अकॉर्डिंग टू समलोकेंट रूल, जितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनका सम लो आना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो रहा है, इसका नाम फेनिल साइक्लोप्रोपेनिल एमिनो, यहां पर 5 पर एमिनो, 5 एमिनो साइक्लोप्रोपेनिल, 4 साइक्लोप्रोपेनिल। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फेनिल, किस कार्बन पर फेनिल है, 3 पर, 3 फेनिल, 3 फेनिल, 8 कार्बन ऑक्ट, एक डबल एक ट्रिपल, तो पहले इन 3 इन 6 आइन, पूरा YNE होगा, 1,8 डाइओइक एसिड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 1 पोजीशन है, डाइओइक एसिड 1,8 डाइओइक एसिड। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आयुपेसी आई। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH, यहां नहीं लग सकता है, यहां पर लगेगा NH2, यहां पर CH
टू डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए ये है कार्बन चेन। अब यहां पर क्या होगा, सबसे खास बात यहां पर सिंगल बॉन्ड है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड। फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ 7। एमिनो और लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड भी पड़ रहा है यहां पर, इसलिए वो नहीं होगी जो आप सोच रहे होंगे। तो इस तरह से ये चेन होगी 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो अब यहां पर ये मेथिल हो गया या एमिनो। एमिनो किस कार्बन पर है? 4 पर। तो 4 एमिनो 5 मेथिल 5 methyl 7 carbon have to दो डबल बॉन्ड, इसलिए हेप्टा पहला है 4 पर, दूसरा है 6 पर। 4,6 डाई इन 2 पर आइन 2 आइन और ओइक एसिड। ये इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी है। आप लोगों ने देख लिया, एमिनो 4 पर एमिनो, 5 पर मेथिल, 7 कार्बन हेप्टा। हेप्टा क्यों? एक 4 पर, दूसरा 6 पर, डबल बॉन्ड हेप्टा 4 6 डाई इन 2 आइन और ओइक एसिड COH। क्लियर है? एक और कंपाउंड CH3 CH2 NH2 और NH2। नंबरिंग इस एंड से 1 2 3 4 और 5। कभी कभी कठिन तो हम लोग कर जाते हैं लेकिन सिंपल नहीं कर पाते। तो यहां पर देखिए इसका क्या होगा, 5 कार्बन का मतलब पेंट NH2, पेंट सब कार्बन सिंगल बॉन्ड इन 1 3 4 1,3,4 ट्राइएमीन एक लास्ट CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड SO3H, यहां पर OH, यहां पर NO2, यहां पर NH2 और यहां पर Br। इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी करनी होगी। देखते हैं इसका नाम क्या होता है। नंबरिंग इस साइड से 1 मेजर फंक्शनल ग्रुप, 2 3 4 और 5।
5 कार्बन। पहले एमिनो ब्रोमो, 2 एमिनो ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, नाइट्रो भी है, 3 नाइट्रो, पेंट, पेंटा, 1,3 डाई इन सल्फोनिक एसिड। तो ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। बोर्ड आप देख रहे हैं झमाझम भर चुका है। तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मेन प्राइमरी एमीन का आईयूपीएसी होती है, बाकी सेकेंडरी और टर्सरी का थोड़ा थोड़ा सा है टच, लेकिन सबको हमें समझना होगा अच्छे से। फॉर सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन सेकेंडरी एमीन अब इसको देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, NH R और इधर भी R, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। दोनों सेम हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स एन एल्किल और सफिक्स के लिए एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। एल्केनामाइन तो कंपाउंड का पूरा नाम क्या होगा? एन एल्किल एल्केनामाइन, एन एल्किल एल्केनामाइन। एन एल्किल एल्केनामाइन, फॉर एग्जाम्पल एल्किल होगा स्मॉल, एल्केन के लिए लार्ज वाले का यूज करेंगे, एल्काइल ग्रुप को लार्ज। फॉर एग्जाम्पल
CH3 NH CH3, सेकेंड CH3 NH CH2 CH3, अगला CH3 NH CH2 CH CH3, और यहां पर एक और CH3। मान लीजिए पहले ये 3 कंपाउंड्स हैं। अब आप देखें दोनों ये सेम है, यहां पर ये स्मॉलर है, ये लार्ज है, यहां पर ये स्मॉलर है, ये लार्ज है, तो यहां पर किसी को भी एल्किल और एल्केनामाइन हो जाएगा। यहां पर इसको एल्किल लिखेंगे, इसके लिए एल्केनामाइन लिखेंगे, इसके लिए यहां पर स्मॉलर, ये एल्किल ये एल्केनामाइन हो जाएगा। तो आइए करते हैं, इसका नाम क्या होगा, एन मेथिल मेथेनामाइन, इस कंपाउंड के लिए एन मेथिल एथेनामाइन, एन मेथिल एथेनामाइन। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले से देख लेते हैं, एन मेथिल 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पर इसको ले लेते हैं 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मेथिल, और फिर इसके 2 मेथिल, एन मेथिल, फिर ये आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनामाइन, एन मेथिल, तो यहां पर लिख लेंगे एन मेथिल रुकिए इसको नीचे लिख देते हैं, एन मेथिल एन मेथिल, और ये एन मेथिल फिर 2 मेथिल प्रोपेनामाइन। क्लियर। अब जरा एक यहां पर खास बात है, ये एन मेथिल किसके पर है, 2 मेथिल प्रोपेनामाइन पर, तो इस जगह पर बनाएंगे ब्रैकेट और यहां पर लिख देंगे 2। इस तरीके से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आया, इस तरह से इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आ गया। अब आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होता, CH3NH CH2CH और COOH, मान लीजिए ये कंपाउंड है, और यहां पर लगा देते हैं, मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Br मान लीजिए लगा देते हैं, तो अब यहां पर इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पर एमिनो, ये 3 पर एन मेथिल एमिनो। तो देखें सबसे पहले क्या आ जाएगा, एमिनो फिर ब्रोमो,
एमिनो फिर ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये थर्ड पर 3 और 3 पर उसके पहले जो एमिनो लिखने जा रहे हैं वहां पर एन मेथिल, ये स्वयं का अपना एन मेथिल लिए हुए, एन मेथिल ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, 1 2 3, प्रोपेनोइक एसिड, तो इस तरह से आपने सेकेंडरी एमीन में जो वेरिएशन हो सकती थी पॉसिबल, वो मैंने बताई, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने में सेकेंडरी एमीन पूरी तरह से समझ चुके होंगे। यदि यहां पर बीआर की जगह मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड होता, यहां पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक, मैं बता रहा हूं कि यदि ये बीआर की जगह, इस बीआर की जगह यहां पर डबल बॉन्ड होता, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये है CH और CH, C 1 2 3 H रहेगा, यहां पर 2 और 1 3, यहां भी H रहेगा। मान लीजिए ये है इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाता, अब ये 2 ब्रोमो तो रहेगा नहीं, 2 ब्रोमो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, बिल्कुल आराम से करिएगा, आराम से समझिएगा, 3 3 एन मेथिल, एन मेथिल, अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, एन मेथिल हो गया, और ये हो जाएगा प्रोप प्रोप 2 इन 2 इन ओइक एसिड। क्लियर है, और उसके पहले जो कंपाउंड लिखा था वो भी लिख लेते हैं, CH3NH CH CH COOH, यहां पर Br था, ये 2 था, तो इसका नाम था 2 3, एमिनो है 3 एन मेथिल 2 पे ब्रोमो, और 1 सेकेंड थोड़ा सा एमिनो लिखा ही नहीं है, एमिनो, फिर प्रोप 2 इन ओइक एसिड। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी को कहते हैं, जरा सा कंसंट्रेशन गया, आयुपेशी नेम गया, तो इसलिए बड़े आराम से करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहां पर एमिनो प्रोप 2 इन ओइक एसिड, इसीलिए कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल। 3 नाइट्रो, 3 एन का मतलब एन मेथिल, अब ये एमिनो आ जाएगा, एमिनो, एमिनो 2 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो,
और क्या, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर टर्सरी एमीन, फॉर टर्सरी एमीन, काफी अच्छी वेरिएशन थी। आर TER TI, टर्सरी एमीन। इसका प्रफिक्स और सफिक्स तीनों अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। कोई दो सेम हो सकते हैं, एक डिफर हो सकता है। सारी वेरिएशंस है। प्रफिक्स प्लस सफिक्स, एन एल्किल, एन एल्किल, सफिक्स एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। टोटल नेम ये इसलिए कि ये दोनों हम डिफर मान के चल रहे हैं, तीनों डिफर मान के चल रहे हैं, इसलिए एन एल्किल, एन एल्किल एल्केनामाइन। मान लीजिए ये है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब चेकआउट करें, ये स्मॉलर सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट वाला लेंगे, देन आफ्टर स्मॉलर और लास्ट में लार्जर, लार्ज। ठीक है, सबसे यहां अल्फाबेटिकल नहीं चलेगा, स्मॉलेस्ट फिर स्मॉल और एल्केन जो लिखेंगे लार्ज वाले के लिए लिखेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 और CH3, यहां पर तीनों सेम है। नेक्स्ट में CH3N CH3 CH2 CH3 और CH3, यहां दो सेम है, लास्ट डिफर है। नेक्स्ट में CH3N CH2 CH3 और इसको CH2 करके इसको भी CH3 किए ले रहे हैं। यहां पर CH3, और लास्ट केस में N CH2 CH2 CH3, यहां पर हम एथाइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3
CH2, मान लीजिए ये ले लिया, और यहां पर CH3 इस तरह से ले लिया है। अब देखिए यहां मेरे पास चार तरह की डिफरेंशिएशन है और वेरिएशंस है। यहां पर देख रहे हैं तीनों सेम है, यहां पर दो सेम है, एक डिफर है, जो सेम वाला है वो स्मॉलर साइज का है। यहां पर भी दो सेम है, एक डिफर है, जो सेम वाला है वो लार्ज है और डिफर वाला स्मॉल है। यहां पर क्या देख रहे हैं, तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, इनके और इनके दोनों के एक जैसे ही नाम लिखे जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए दो मेथिल है तो एन डाइमेथिल एथेनामाइन, मिथेनामाइन एक कार्बन, मिथेनामाइन। इस कंपाउंड का नेम एन डाइमेथिल, एन डाइमेथिल। लार्ज ये है, इसका एल्केनामाइन लिखा जाएगा, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एथ एन सिंगल बॉन्ड और एमाइन। थर्ड वाले का नाम इसका एन मेथिल एथेनामाइन। इसका और इसका नाम सेम कंडीशन से लिखा जाएगा, सेम तरीके से, इसका और इसका सेम तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, दो स्मॉलर हो गए, एन कॉमा एन मेथिल और एथेनामाइन। अब लास्ट वाले का एन मेथिल एथिल। अब यहां पर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और एल्केनामाइन में सबसे बड़ा, एन मेथिल प्रोपेनामाइन। एन एथिल प्रोपेनामाइन। वर्ड थोड़ा छोटे लग रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। तो इस तरह से एमीन्स की आयुपेशी कंप्लीट हो चुकी है। जितनी वेरिएशंस पॉसिबल थी मैंने बताया, और वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहे होंगे, तो अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट के कहने ही क्या, कमेंट तो करना ही करना है, और बिल्कुल करिए। समझ में आए तो करिए, ना समझ में आए तो करिए, कहां नहीं समझ में आया ये भी करिए। तो अब नए नए वीडियो में देखते हैं क्या 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 क्या